नमस्कार, बहुत स्वागत है। नए साल का जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो नया साल आ चुका है। 1 जनवरी 2026 से नए साल पर 7 बड़े बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं। आपको भी इन बदलावों के बारे में समय रहते जानकारी हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। हम बात करेंगे साल 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से सरकार की तरफ से 7 बड़े बदलाव यानी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नया साल 2026 नियमों में बड़े बदलाव से प्रभावित होंगे आप, जिसमें बैंकिंग सेक्टर, डिजिटल भुगतान और सरकारी सुविधाओं में नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों को हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई ऐसे नए नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सभी बैंक खाता धारक, जिसमें डिजिटल भुगतान, उपयोगकर्ता और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रभावित करेगा। इनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, डिजिटल रूप से सक्षम बनाना रहेगा। तो पहला बदलाव जो कि बैंकिंग सेक्टर का है, जिसमें बैंक केवाईसी को लेकर है। आज के समय में हर एक व्यक्ति का बैंक में, किसी न किसी बैंक में खाता जरूर है। अब उस खाते में अभी तक जो नियम था, उन नियमों को बदला गया है, जिसमें महत्वपूर्ण नियम केवाईसी है। अगर आपका केवाईसी बैंक में नहीं होगा तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, यानी कोई भी लेन देन, ट्रांजैक्शन या फिर अन्य काम नहीं होगा। तो केवाईसी को लेकर हर साल अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, यानी बैंक खातों के लिए केवाईसी अब हर 12 महीनों में एक बार अनिवार्य कर दिया गया है। यानी हर अकाउंट होल्डर को साल में एक बार अपना केवाईसी बैंक में जा करके खुद कराना पड़ेगा। केवाईसी नहीं करवाने पर बैंक खाते पर सीमित सेवा या फिर आपका खाता फ्रीज जैसी कार्रवाई हो सकती है। धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए यह कारगर साबित होगा। चूंकि वित्तीय लेन देन होता है बैंक के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको केवाईसी हर साल कराने का 12 महीने का टारगेट दिया गया है। दूसरा जो यहाँ पर बदलाव किया गया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया गया है। आज के समय में लगभग आधे से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, डिजिटल भुगतान के मानक सिस्टम यानी कि यूपीआई, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, के नियम में अपडेट किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रक्रिया के तहत यूपीआई लेन देन प्रतिदिन 2 लाख रुपए तक अनुमानित देने की व्यवस्था पर विचार चल रहा है। बड़े लेन देन में सरलता से किए जा सकते हैं। साथ ही जो तीसरा बदलाव है, तीसरे बदलाव में यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसमें 10 लाख से अधिक यूपीआई लेन देन का विवरण देना पड़ेगा। सरकारी लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय निगरानी बढ़ाई जा रही है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन हो जाता है, तो उसका विवरण अथॉरिटी या बैंक को देना होगा, ताकि डिजिटल लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही जो चौथा बदलाव है, वो आपके आधार कार्ड से है। देश के हर एक नागरिक का आधार कार्ड वर्तमान में बना हुआ है। अब पैन आधार लिंक न होने पर परेशानियां हो जाएंगी, यानी पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। 31 दिसंबर साल 2025 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया था। यदि कोई इसे लिंक नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन इनएक्टिव माना जाएगा। अब इससे बैंकिंग, टैक्स रिटर्न सहित कई सेवाएं प्रभावित होंगी और आपके काम रुक जाएंगे। पांचवा जो बदलाव है, वो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यानी खाना बनाने वाली गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। तो यहाँ पर सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए वार्षिक केवाईसी की आवश्यकता लागू कर दिया है। इसका मकसद सब्सिडी का लाभ सही परिवार तक पहुंचाना है और दुरुपयोग को रोकना है। इसी के साथ ही सत्यापन नहीं होने पर सब्सिडी रुक जाएगी और आपको जो पूरा पेमेंट दिया है, उसका जो सब्सिडी का पैसा था आपके खाते पर नहीं आएगा। इसके बाद छठवां बदलाव जो यहाँ पर किया गया है, जिसमें बिजली बिल और स्मार्ट मीटर में देश भर में लागू करने की योजना सरकार ने प्राथमिकता दिया है, ताकि बिजली वितरण बेहतर तरीके से मापा और बिल
किया जा सके, जिससे कई उपभोक्ताओं को अपनी खपत को समझने और बिजली बिलों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सीमा और ढांचे की घोषणा चल रही है। यानी बिजली बिल की अगर बात आती है तो आपके जितना अभी आ रहा था उससे ज़्यादा यहाँ पर आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकारी योजनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल, जिसमें सरकार आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित कर रही है, जहां से अब सभी सरकारी योजनाओं का आवेदन और लाभ एक ही जगह से लिया जा सकेगा। ये कदम लाभार्थियों के लिए सेवा सरल संबंधित बनाना रहने वाला है। तो ये 7 बड़े बदलाव थे। मुझे उम्मीद है इन बदलावों से आप जो लिमिट तारीख है उसमें पूरा कर लेंगे और 1 जनवरी 2026 यानी नए साल पर इन बदलावों का लाभ ले पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।